रमजान मुबारक का बेसब्री से इंतजार करने वालों सुन लो, अल्लाह की लाडली सूरत सिर्फ 33 बार पढ़ लो। रमजान का चांद निकलते ही मालामाल हो जाओगे। ये मौका बार बार नहीं मिलता, जल्दी कर ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माह रमजान मुबारक का चांद जाहिर होते ही खास कबूलियत की घड़ियों में जो वजीफा मैं आपके हवाले करने जा रहा हूँ, ये अल्लाह वालों का बताया हुआ वजीफा है और आपने बिल्कुल इसी तरीके और तरतीब से पढ़ना है जो तरीका इस वीडियो में बताया जाएगा। जो बंदा भी ये वजीफा पढ़कर रब्बे करीम से जो भी मांगेगा अल्लाह गैब से अता फरमाएगा। अल्लाह वाले माह रमजान मुबारक के चांद का कैसे इस्तिकबाल करते थे और माह रमजान के चांद को देखते ही अपनी हजात को कैसे पूरा करवाते थे, अपनी पसंद का नसीब और तकदीर कैसे लिखवाते थे। याद रखिएगा कि रमजान का महीना इस्लामी साल का नवा महीना है और नया चांद निकलते ही हर इंसान के नसीब और तकदीर में वाज़ेह फर्क पड़ता है। तवज्जो कीजिएगा, मेरे जिस भाई बहन बेटे बुजुर्ग जिनके घर के हालात खराब हो चुके हैं, तंगदस्ती है, कारोबार बंद पड़ा है, परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं लेती, तो माह रमजान का चांद नजर आते ही ये वजीफा बताए गए तरीके से पढ़ने की देर है। आपके घर से गुर्बत का, तंगदस्ती का गैब से खातिमा हो जाएगा। आपके घर के जितने भी मसाइल हैं, चाहे वो कारोबार के हवाले से हैं, सेहत के हवाले से हैं, नौकरी के हवाले से हैं, शादी के हवाले से हैं, कर्ज के हवाले से हैं, तमाम के तमाम अल्लाह रब्बुल इज्जत गैब से खत्म फरमाकर कामयाबी को आपके मुकद्दर में लिख देगा। आज ये वजीफा फकीर भी पढ़े तो अरबपति हो जाता है। आज मैं आपको वो अमाल बताऊंगा जो अल्लाह वालों ने पढ़े और माह रमजान का महीना शुरू होते ही पढ़े। याद रखिएगा, रमजान का महीना जब आता है तो अपने साथ खुशियां लाता है, खुशहालियां लाता है, रिज्क और दौलत के खजाने लेकर आता है। अल्लाह अपने महबूब से इतनी मोहब्बत फरमाता है कि अल्लाह ने उस महबूब के लिए ये दुनिया, चांद, सितारे, जमीन, आसमान अपने महबूब के लिए पैदा फरमाए। अल्लाह फरमाता है कि जिसने मेरे महबूब से मोहब्बत की, मैं उस बंदे से मोहब्बत करता हूँ। हम कितने खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह ने हमें अपने महबूब की उम्मत में हमें पैदा किया और आज खुश नसीब होगा वो बंदा जो रमजान का चांद जाहिर होते ही ये वजीफा पढ़ लेगा। याद रखिएगा कि ये मौका साल में सिर्फ एक बार आता है और जो बंदा इस मौका से फायदा उठाकर सिर्फ एक बार इस वजीफे को पढ़ लेता है, अल्लाह उससे राजी हो जाता है, वो अल्लाह का दोस्त बन जाता है, अल्लाह के करीब हो जाता है। अगर आज आप भी अपनी तकदीर के बंद तालों को खुलवाना चाहते हैं, अगर आप भी अपने घर के हालात को बदलना चाहते हैं, तो वो रब जो अपने महबूब से बेहद मोहब्बत फरमाता है, अपने महबूब की आमद का सदका आपकी हर हाजत को पूरा फरमाएगा। आजकल हालात बहुत खराब हैं, किसी का कारोबार ठप हो चुका है, किसी के घर में बहन भाइयों के लड़ाई झगड़े हैं, किसी के घर में खाने को कुछ नहीं, फाके हैं, तंगदस्तियां हैं। हर कोई किसी न किसी परेशानी में, किसी न किसी डिप्रेशन में, किसी न किसी मुसीबत के शिकार है। लेकिन याद रखिएगा कि अल्लाह ताला फरमाता है कि हर तंगी के बाद आसानी है और अब रमजान का चांद जाहिर होने वाला है। जो शख्स अपने उजड़े हुए नसीब को चमकाना चाहता है, जो शख्स अपने बंद कारोबार को चलाना चाहता है, जो कोई बीमार है मुकम्मल शिफा पाना चाहता है, जो कोई तंगदस्त है रिज्क और दौलत से मालामाल होना चाहता है, रमजान का चांद जाहिर होने वाला है। आज कबूलियत की घड़ियां आ चुकी हैं, आज अल्लाह से खजाने लूटने का वक्त आ चुका है। बड़ा खुशकिस्मत है वो बंदा जो आज ही वजीफा पढ़ेगा। वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए आइए आज के उस बाबरकत अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। अब अमल क्या है? माह रमजान मुबारक का चांद देखकर या उससे पहले आपको जब जहां जैसे वक्त मिल जाए, बावजू मुसल्ले पर बैठकर आपने सबसे पहले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते मुबारका पर 3 बार दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप मुख्तसर और आसान सा दरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ ले या सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ ले। बेहतर है कि आप नमाज वाला दरूद इब्राहिमी पढ़ लें। और रिवायात में आता है कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तमाम दरूदों में दरूद इब्राहिमी को ही सबसे ज्यादा महबूब रखते थे। तो आपने कोशिश करनी है कि दरूद इब्राहिमी ही पढ़े। एक मर्तबा हुसूल बरकत और सवाब की नीयत से मेरे साथ भी पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 3 बार दरूद पाक पढ़ने के बाद आपने सबसे पहले अपने खास मकसद की नीयत करनी है। बेशक हर इंसान की हाजत, परेशानी, मुसीबतें अलग अलग हैं। जिसको जो चाहिए अपने अल्फाज में नियत करे। मिसाल के तौर पर आप ये वजीफा रिश्ते के लिए कर रहे हैं तो ये नियत कर ले कि या अल्लाह इस अमल को मैं रिश्ते के लिए कर रहा हूँ, इस अमल की बरकत से रिश्ता अता फरमा। औलाद के लिए पढ़ रहे हैं तो ये नियत कर ले, या अल्लाह इस वजीफे की बरकत से मुझे औलाद अता फरमा। कारोबार के लिए पढ़ रहे हैं तो ये नियत कर ले कि या अल्लाह इस अमल की बरकत से मुझे बेहतरीन कारोबार अता फरमा। या आप किराए के मकान में रहते हैं, आप अपना जाती घर खरीदना चाहते हैं
तो उसकी नीयत कर ले। मनपसंद नौकरी, मनपसंद शादी के लिए पढ़ लो। आज अगर एक लंबी लिस्ट बनाकर भी बैठ जाओगे तो मेरा रब खाली हाथ नहीं लुटाएगा। आज आप जिस भी काम के लिए ये वजीफा पढ़ रहे हैं उस काम की नीयत लाजमी करनी है। अपने मकसद की नीयत करते साथ ही फौरी तौर पर आपने एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। तावुज़ और तस्मिया पढ़ने से तमाम शैतानी असरात खत्म हो जाते हैं और जिस काम के शुरू में तावुज़ और तस्मिया पढ़ लिया जाता है उसमें बरकत होती है, उसमें खैर होती है, उसमें सलामती होती है। जब आपने अपने तमाम मकासद की नीयत कर ली, तावुज़ और तस्मिया पढ़ लिया, तो अब आपने सबसे पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो इस्तिग़फ़ार का वजीफा है। आपने इस्तिग़फ़ार कौन सा पढ़ना है, ये सबसे खास बात है। आपने अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु इलैहि, अस्तगफिरुल्लाह, बस इतने कलिमात आपने पढ़ने हैं। इस्तिग़फ़ार पढ़ते दौरान आप गुनाहगार हैं, सियाकार हैं, बदकार हैं। पूरा साल जितने भी गुनाह किए, जितना हराम खाया, बहतानबाजी की, गलती कोताहियां की, झूठ बोला, गीबत की, जितने भी बुरे अमाल किए, आप अपने अमाल को जानते हैं, मैं अपने अमाल को जानता हूँ, हर कोई अपने गुनाहों को अच्छी तरह जानता है। आपने तन्हाई में बैठकर अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु इलैहि, अस्तगफिरुल्लाह को पढ़ना है और यकीन कामिल के साथ पढ़ना है। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं कि जब इंसान तौबा करता है तो अल्लाह फरमाता है कि ए मेरे बंदे, अगर तेरे गुनाह समंदर की झाग के बराबर हैं, जमीन पर मौजूद रेत के जर्रों के बराबर हैं, तू एक तौबा कर, सच्ची तौबा कर, मैं तेरी तौबा के सदके तेरे तमाम कबीरा सगीरा गुनाहों को फौरी बख्श दूंगा। अल्लाह बख्शने वाला रहमान और रहीम है। आपने इस्तगफिरुल्लाह पढ़ते दौरान निदामत के साथ, शर्मिंदगी के साथ जितने भी बुरे अमाल किए उन सब को ज़हन में रखते हुए सच्ची तौबा करनी है। आपने इन कलिमात को कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु इलैहि, अस्तगफिरुल्लाह, एक बार हो गया। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु इलैहि, अस्तगफिरुल्लाह, दो बार हो गया। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु इलैहि, अस्तगफिरुल्लाह, तीन बार हो गया। इस तरह से आप अपने दाएं हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने 100 बार पढ़ना है, यानी एक मुकम्मल तस्बीह पढ़नी है। आपने निदामत के साथ, शर्मिंदगी के साथ अपने कबीरा सगीरा गुनाहों की तौबा करते हुए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु इलैहि, अस्तगफिरुल्लाह को पढ़ते जाना है। एक तस्बीह इस्तगफार की बताए गए तरीके से पढ़ने के बाद याद रखिएगा कि इस्तगफार से आपके कबीरा सगीरा गुनाहों की तौबा कबूल हो जाएगी, अल्लाह राजी हो जाएगा, अल्लाह आपसे खुश हो जाएगा। आपकी तौबा कबूल होने के बाद अब अल्लाह से अपने नसीब का रिज़्क और दौलत लेने की बारी है। अब अपनी पसंद का नसीब और तकदीर लिखवाने की बारी है। तो अब आपने दूसरे नंबर पर एक कुरानी सूरत को पढ़ना है। ये कुरानी सूरत पढ़ते ही अल्लाह आपकी नस्लों को आबाद कर देगा, आपकी खाली झोलियों को भर देगा। ये सूरत आपको किसी का मोहताज नहीं रहने देगी। ये कुरानी सूरत अल्लाह की वहदानियत को बयान करती है और ये कुरानी सूरत सूरह इखलास है। सूरह इखलास हर किसी को जुबानी आती है। सूरह इखलास को 3 बार पढ़ने से एक मुकम्मल कुरान मजीद का सवाब मिलता है। एक बार सवाब की नीयत से तिलावत समाअत फरमा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। दूसरे नंबर पर आपने सूरह इखलास को 33 बार पढ़ना है, यानी एक मुकम्मल तस्बीह पढ़नी है। सूरह इखलास में रब की वहदानियत का जिक्र है। इसका लफ्जी मानी है अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, न वो किसी का बाप है, न वो किसी का बेटा है, उसका कोई हमसर नहीं। और यकीन कीजिएगा कि रमजान मुबारक का चांद आपकी तकदीर को बदल कर रख देगा। रमजान का चांद खुशियों का चांद है, रहमतों का चांद है, बरकतों का चांद है, कामयाबी का चांद है। आपने हर बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ सूरह इखलास को पढ़ना है। सूरह इखलास पढ़ते ही आप रब्बे करीम से दिल में जो कुछ मांगते चले जाओगे, आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी। जब आपने 33 बार सूरह इखलास पढ़ ली तो अब आखिरी और तीसरा वजीफा जो आपने पढ़ना है वो अल्लाह के एक सिफाती नाम, अल्लाह के जलाली नाम, अल्लाह के करम करने वाले नाम या जुल जलाली वल इकराम का पढ़ना है। ये ऐसा जलाली इसमें आजम है कि आपके घर से दुश्मन की चीखें निकल जाएंगी। आपके सामने खड़ा दुश्मन जो आपका रास्ता रोकता है, चाहे बेटी के रिश्तों में रुकावट बनकर खड़ा हो जाता है, चाहे आपके कारोबार में रुकावटें खड़ी करता है, आपके मसाइल को बढ़ाता चला जाता है, आपके लिए मुसीबत खड़ी करता है, या जुल जलाली वल इकराम पढ़ते साथ ही दुश्मन की चीखें निकल जाएंगी। अगर आप किसी को काबू में करना चाहते हैं, किसी को अपना बनाना चाहते हैं, तो या जुल जलाली वल इकराम को पढ़े। आप अपने घर में रिज्क और दौलत की फरावानी चाहते हैं, आप अपने घर में रिज्क और दौलत की खैर कसीर चाहते हैं, तो या जुल जलाली वल इकराम को पढ़े। कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। या जुल जलाली वल इकराम 1 बार हो गया, या जुल जलाली वल इकराम 2 बार हो गया, या जुल जलाली वल इकराम 3 बार हो गया। इस तरह से आप या जुल जलाली वल इकराम को हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें।
یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لے، آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، یعنی ایک مکمل تسبیح آپ نے پڑھنی ہے۔ رمضان کا چاند ظاہر ہوتے ہی میں نے جو 3 اعمال آپ کے حوالے کیے ہیں، اگر کوئی فقیر بھی پڑھے گا تو بادشاہ بن جائے گا، اگر کوئی بیکاری بھی پڑھے گا تو لینے والے سے دینے والا بن جائے گا۔ یقین کیجئے یا ذوالجلال والاکرام 100 دانوں کی ایک تسبیح پڑھتے ساتھ ہی آپ کو خود محسوس ہوگا کہ آپ کے اوپر رحمتوں کی برسات ہو رہی ہے، آپ کا جسم لرز جائے گا، آپ کو یوں محسوس ہوگا کہ کوئی قریب سے گزر گیا ہے، تو سمجھ لو قبولیت ہو چکی ہے۔ سمجھ لو کہ رمضان کے چاند کے ساتھ آپ کے نصیب میں بہار آ چکی ہے، آپ کی تمام تنگ دستیاں، رکاوٹیں، بندشیں ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی ہیں۔ یہ اعمال اللہ والوں کی امانت ہیں اور میں نے بھی اللہ والوں کے طریقے سے بتائے ہیں۔ یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کے بعد آپ نے پھر 3 بار درود پاک لازمی پڑھنا ہے، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا، اب دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ اللہ کریم نے توبہ قبول فرما لی ہے، جب جسم ہلکا ہو جائے تو پھر اللہ سے ضد کر کے مانگو، وہ رب جو مسبب الاسباب ہے وہ غیب سے اسباب بنا دے گا۔ آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھانا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی پریشانیوں کے لیے، حاجتوں کے لیے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے۔ اللہ پاک ضرور کرم فرمائیں گے، آج آپ کی ہر حاجت پوری ہونے والی ہے۔ آپ بس خلوص نیت کے ساتھ اور پورے کامل یقین کے ساتھ اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں۔ اس عمل کی برکت سے اللہ آپ کو بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیشہ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، اور مجھے بھی اپنی نیک دعاؤں اور نیک تمناؤں میں لازمی یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔